वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। यूक्रेन से लौटे झालावाड़ के 3 छात्र, झालावाड़ के दहीखेड़ा का लोकेश राजकुमार और खानपुर का लक्ष्य राजावत अपने घर पहुंचे। कोटा रेलवे ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। साथ ही आपको ये भी बता दें, अभी भी यूक्रेन में 25 से 30 हजार भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने एयर इंडिया की यूक्रेन से दिल्ली फ्लाइट यहां घोषित करी है, लेकिन अभी तक फ्लाइट का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। फ्लाइट शुरू नहीं हुई है, ऐसे में छात्र एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजहां होकर भारत आए हैं। छात्रों के घर वापस आने पर परिवारजनों ने राहत की सांस ली। तो रूस और यूक्रेन का विवाद हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खबरें जो निकलकर सामने आ रही है उनमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 या 22 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। फिलहाल एक राहत भरी खबर परिवारजनों के लिए। यूक्रेन में जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें से 3 स्टूडेंट वापस आए हैं। कोटा रेलवे जब वो वापस आए तो तिलक लगाकर कोटा रेलवे ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए झालावाड़ से हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ, झालावाड़ से जो 3 स्टूडेंट झालावाड़ के यहाँ पर वापस आए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। सुबह हमारी लोकेश से भी बात हुई थी, तो एक राहत भरी खबर परिजनों के लिए। बिल्कुल प्रीति, राहत भरी खबर है झाड़वासियों के लिए, साथ ही उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार काफी दिनों से परेशान थे। जिस तरह से युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसे परिजन भी परेशान थे, साथ ही बच्चे भी वहाँ फंसे हुए थे। लगातार प्रयास के बाद बड़ी मुश्किल से जाके ये लोग शारजाह होते हुए झालावाड़ राजस्थान दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से कोटा होते हुए अपने घर पहुंचे। तो कह सकते हैं परिवार और परिजनों के लिए राहत की खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में लगभग से 25 से 30 हजार बच्चे जो फंसे हुए हैं, वो भी चाहते हैं जल्द भारत लौटना चाहते हैं। इसके लिए फ्लाइट की व्यवस्था पूरी तरह नहीं हो पा रही है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बच्चे राजस्थान में या देश के अन्य प्रदेश में जो बच्चे फंसे हैं वो भी आसानी से आ सकते हैं। कह सकते हैं राहत भरी खबरें झाड़वासियों के लिए। 3 बच्चे लौटे हैं। एक बच्चे से फर्स्ट इंडिया यूनियन सवार बात की, 2 बच्चे के और बात करने फर्स्ट इंडिया जुड़ेंगे। कह सकते हैं झाड़वासियों के लिए राहत की खबर, 3 बच्चे लौटे हैं। साथ ही कई बच्चे ऐसे हैं जो आने को तत्पर है, लेकिन फ्लाइट नहीं मिल पाने से वो परेशान है। बिल्कुल आरिफ, और देखिए आपने सही कहा कि सरकार अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उन्हें कह रही है कि वापस जितना जल्दी हो सके वो अपने घर आ जाए, भारत वापस लौट आए, तो सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्लाइट जो है उनका संचालन यहाँ पर शुरू करे। क्योंकि ये स्टूडेंट तो आ गए वहां से किसी भी तरह से, लेकिन अगर जो और स्टूडेंट है वो यहाँ पर जब तक सरकार फ्लाइट शुरू नहीं करेगी तो उनके लिए आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी जरूर, क्योंकि राजस्थान के 1-2 बच्चे नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य प्रदेश के बच्चे भी फंसे हुए हैं। सरकार की ओर से जो फ्लाइट चालू की वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने व्यवस्था करके शारजाह होते हुए या अन्य फ्लाइट से यूक्रेन के जरिए शारजाह होते हुए दुबई होते हुए आ रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं जो सीधे दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट नहीं होने के कारण से फंसे हुए हैं। कह सकते हैं सरकार की ओर से स्पेशल कदम उठाना चाहिए, अलग से व्यवस्था करना चाहिए फ्लाइट बच्चे जो बच्चे फंसे हुए हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा था कोरोना काल में जो बच्चे फंसे थे, चाइना फंसे हुए थे या अन्य प्रदेश में फंसे हुए थे, उनकी अलग से फ्लाइट व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे में सरकार को फिर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। यूक्रेन में बच्चे फंसे को लिए स्पेशल फ्लाइट लगाकर। बिल्कुल आरिफ, और देखिए जो स्थिति वहां पर बनी हुई है यूक्रेन में, रूस को लेकर कह सकते हैं कि हर दिन खबरें सामने आ रही कि कभी भी हमला कर सकता है। पहले 18 फरवरी की बात कही जा रही थी, उसके बाद अब 23 और 22 फरवरी को ये कहा जा रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो कभी भी हमला वहां पर किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पहले से वहां पर बनी हुई है और इस तनावपूर्ण माहौल में रहना वाकई वहां पर सही नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पर सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए और फैमिली मेंबर्स को भी कि अपने स्टूडेंट को यहाँ पर वापस बुला लें। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि सरकार को भी महत्वपूर्ण कदम उठाने ही पड़ेंगे।
क्योंकि बच्चे फंसे हुए हैं, 1-2 बच्चे नहीं बल्कि सैकड़ा हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। ऐसे में जरूर सरकार को चाहिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था करे। जो बच्चे दिल्ली या अन्य प्रदेश में जो बच्चे हैं वो आना चाहते हैं लेकिन फ्लाइट नहीं मुकम्मल फ्लाइट नहीं मिल पा रही है, अन्य प्रदेश से होकर निकल या अन्य देशों से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सीधी फ्लाइट लगाकर जो बच्चे आना चाहिए उनके खाने पीने रहने खाने की कोई व्यवस्था दिक्कत आ रही है। हालात ऐसी बन गए हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बच्चों की मुसीबत पड़ जाएगी। सरकार को इस महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। आरिफ, आपकी किसी स्टूडेंट से बात हुई यहाँ पर? जो 3 स्टूडेंट झालावाड़ वापस आए हैं उनमें से किसी से बात हुई आपकी? हाँ, एक लड़के से लोकेश से बात हुई, 2 लड़के से वो बात है, लेकिन अभी उनके हालात ऐसे हैं, वो बता रहे हैं काफी परेशान है। करे तो क्या, क्योंकि हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। और जो उनके साथी हैं वो भी चाहते हैं हमें जल्दी सरकार बुलाए ताकि उन लोगों की मुसीबत कम हो, क्योंकि परिवार परेशान है, अन्य लोग परेशान है, कह सकते हैं। ठीक है आरिफ, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, झालावाड़ से हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 छात्र यूक्रेन से झालावाड़ वापस आ गए हैं। सुबह लोकेश से भी हमारी बात हुई थी और साथ ही राजकुमार भी यहाँ पर वापस आया है। तो खानपुर का लक्ष्य राजावत भी अपने घर वापस आ गया। तीनों की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही लोकेश से सब सुबह जब बात हुई थी तो उसने भी यही कहा था कि जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी परेशान हो रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो वापस भारत आ जाएं। लेकिन फ्लाइट्स का संचालन यहां पर सही तरीके से अभी शुरू नहीं किया गया है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि स्टूडेंट जो है वो भारत वापस नहीं आ पा रहे। यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन में धीरे धीरे तनाव का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी डर की वजह से स्टूडेंट जो है वो वापस अपने अपने देश लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा रेलवे ने तिलक लगाकर स्टूडेंट का स्वागत किया। अभी भी यूक्रेन में 25 से 30 हजार स्टूडेंट भारत के फंसे हुए हैं, जिनमें से 3 स्टूडेंट वापस आए हैं। भारत सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स का संचालन यहाँ पर शुरू किया जाए।